Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। हम लोग 1.5 लाख पर पहुंचने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और हमारे मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिए। चलिए आज का शुरू करते हैं कि क्या ज़ेलेंस्की को अमेरिका क्यों बुलाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इसलिए आपको थोड़ा मैं इतिहास में लेके जाना पड़ेगा कि कैसे अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर इंटरफेयर किया डेमोक्रेसी के नाम पर और मैदान अपराइजिंग कराई। मैदान अपराइजिंग, हाँ, मैदान मीन्स फील्ड। बहुत सारे अरेबिक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर भी यूक्रेन में मैदान नाम का एक अपराइजिंग हुआ था। और मैदान अपराइजिंग किया गया था दिसंबर 2013 में। और यूक्रेन के अंदर यूएस ने $5 बिलियन डाले थे ताकि वो यूक्रेन जो है यूरोप के साथ मिल जाए, नेटो का पार्ट हो जाए। ये काम शुरू किया था विक्टोरिया नुलैंड ने। किस तरह विक्टोरिया नुलैंड ने ये क्राइसिस बनाया, आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको आज का इंसिडेंट समझ में नहीं आएगा। इसके ऊपर रशिया ने तुरंत एक्यूज किया कि यूएस इंटरफेयर कर रहा है। जब भी यूएस किसी देश में घुसता है, वो घुसता है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, हाउ टू स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। अमेरिका में, पूरी दुनिया में यूएस का इन्वॉल्वमेंट जहां भी होता है वहां पे वो डेमोक्रेसी के नाम पे घुसते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया पहले कि डेमोक्रेसी इज एक्सपोर्टेड बाय द यूएस टू इंटरफेयर इन द लोकल पॉलिटिक्स। वो भारत में भी करते हैं। भारत में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएस फंडेड है, जो डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। उनका काम डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं होता है, करना नहीं होता है। उनका काम होता है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट रखी जाए जो उनके एजेंडा पे काम करे। जैसे भारत में भी पहले ऐसे होता था, बहुत सारी गवर्नमेंट्स थी जो यूएस के डिक्टेट पे चलती थी। तो विक्टोरिया नुलैंड वहाँ पे घुसती है और उसमें यानुकोविच कि वो बोलते हैं कि मैदान के प्रोटेस्ट को शांत किया जाए, बोलते हैं। तो न्यूलैंड और पायट करके एक जॉर्ज जो यूएस एम्बेसडर थे, वो बोलते हैं कि यस विल डू दैट, हम आपके इधर शांत करेंगे और आर्सेनी यात्सेन्युक विल बी द बेस्ट कैंडिडेट टू होल्ड दिस पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन। तो वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर रहे हैं यूक्रेन का। सिंगल ऑब्जेक्टिव था कि रशिया को इतना ट्रबल करें कि रशिया कुछ युद्ध करे वहां पे, और जब रशिया युद्ध करेगा उससे यूक्रेन से वो छीन लेंगे क्रीमिया, रशिया से छीन लेंगे क्रीमिया। ये पर्पस था उसका, छोटा सा ये पर्पस था। तो विक्टोरिया नुलैंड को बनाया गया पॉइंट पर्सन फॉर यूक्रेन्स रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। तो 1 बिलियन का गारंटी दिया उन्होंने 2014 में। उसके बाद रशिया ने सडनली वहां पे आक्रमण किया और क्रीमिया को ले लिया, इसके पहले कि यूक्रेन नेटो का फुल मेंबर बने। फिर उसके बाद 2016 की सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में उसने रशियन वायलेशंस ऑफ बॉर्डर्स, ट्रीटीज एंड ह्यूमन राइट्स किया। ये यूक्रेनियन है बाय द वे, विक्टोरिया नुलैंड। और उसने सोचा कि उसने सब बोला कंस्ट्रक्टिव रिलेशन से रशिया बनाएंगे, एंड रशियंस कुड नॉट, समझ नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो 2015 वी ऑल नो कि बिफोर ट्रम्प केम इन, जब ओबामा का जब रूल चल रहा था उस समय उन्होंने क्रीमिया लिया। फिर उसके बाद उन्होंने रशियंस ने, फिर सडनली जेलेंस्की वहाँ पे अपीयर होता है, जेलेंस्की। सो जेलेंस्की का जो कार्यकाल है वो हुआ जो है 2019 में। तो क्यों इसको बिठाया गया? बिकॉज इसका एक सीरीज था, टीवी सीरीज था, हाउ टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूक्रेन। और उसने ये प्रॉमिस किया कि ही विल वर्क विद द वेस्ट टू क्रिएट ए फेवरेबल क्लाइमेट इन यूक्रेन टू ज्वाइन द नेटो।
अब नेटो तो इज अ रेड लाइन फॉर रशिया। तो 2014 से अमेरिका वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है पैसा टू क्रिएट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और 2014 से वो इन्वेस्ट कर रहा है टू बिल्ड द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सब वेस्टर्न एजेंसीज के साथ हो रहा है कंटिन्यूसली। उनमें से किसी को भी ये आशा नहीं थी कि यूक्रेन के ऊपर रशिया इस तरह अटैक करेगा। जब सारी चीज़ें जब फेल हो गई तो ये जो जेलेंस्की जो है, इसने ओज़ोव बटालियन जो इसकी बनी हुई थी, दे स्टार्टेड किलिंग रशियन स्पीकिंग पीपल इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ रशिया। सो पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट की जड़ थी वो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन थी, पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़। तो आज जब मार्को रूबियो बोलते हैं, और वहाँ से अमेरिकन सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस जो है इसी सीरीज पे काम कर रहे थे, किस तरह रशिया को यूक्रेन के थ्रू मात दी जाए। उनका ये प्लान था कि यूक्रेन को ऐसा खड़ा किया जाए एंड देयर विल टेस्ट द वेपन्स। हम रशियन रिजॉल्व को देखते हैं, या तो रशिया would have not have started the invasion to ward it off, और रशिया अगर शुरू करता तो इस पर कॉन्फ्लिक्ट करते और रशिया को कमजोर करते। ये था इनका प्लॉय। अब जब आज जेलेंस्की आ चुके हैं अमेरिका में, कल उनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प से मीटिंग भी है, उसमें सारे यूरोपियन लीडर्स एक साथ आए हैं, क्योंकि ट्रम्प की जो पुतिन के साथ बात हुई है वो ये पीस ट्रीटी के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव पीस ट्रीटी के लिए, जिससे कि यूरोपियन नेशंस का अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता रहे एंड इवेंचुअली दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन रशिया एंड देन दे विल अटैक रशिया। ये प्लान है, टोटल प्लान ये है। तो पीस ट्रीटी जो है एक तरीके का स्मोक स्क्रीन है, उसके पीछे है भयंकर मिलिट्री स्ट्रैटेजी। क्या रशियंस को दिख नहीं रहा है? दिख रहा है। तो रशियंस आर नॉट लेटिंग द गार्ड डाउन, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्टिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स, तो रशिया के पास है, और स्ट्रेटेजिक वेपन्स में नंबर 2 है रशिया। तो इसका डर इसको यूरोपियंस को भी मालूम है, इसलिए यूरोपियंस ने अमेरिकन टैक्टिकल न्यूक्स को अपने हर बेसिस में लगाना शुरू कर दिया, सो दैट इफ देयर इज एनीथिंग हैपेंस देन दे आर गोइंग टू फाइट। अब आप ये सोचेंगे कि व्हाई यूक्रेन और यूरोप वांट्स टू फाइट। ये तो हर जगह लड़ते हैं, हर बार लड़ते हैं। They want to fight because they want to control Russia, and they want to control the oil fields from which Russia exports to them. और जब वो उनको कब्जे में आ जाएगा, they don't have to depend on Russia. That's the plan. यूरोपियंस का एनर्जी सिक्योरिटी। उनको लगा कि यूक्रेन के माध्यम से उसको कमज़ोर करेंगे, सैंक्शंस लगा के कमज़ोर करेंगे, रशियन इकोनॉमी वीक हो जाएगी, और दे विल गेट कंट्रोलिंग एक्सेस टू द ऑयल फील्ड्स। और अमेरिका का था कि अगर उनको ऑयल फील्ड्स मिल जाएंगे देन अमेरिकन कंपनीज विल सफर। सो अमेरिकन्स इन अ वे वांटेड यूरोपियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम। तो उन्होंने यूक्रेन में वो आर्म किया, उसको फिर लेट रशिया अटैक देम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, और उस युद्ध से दे थॉट दैट रशिया विल बिकम वीक, डिसइंटीग्रेट एंड दे विल कंट्रोल द ऑयल फील्ड्स। तो उनका प्रेजेंस जरूरी था। ये पूरी लड़ाई है उस कंट्रोल ऑफ ऑयल रिसोर्सेज के लिए, एक्चुअली में वही लड़ाई है। और रेयर अर्थ तो बाद की बात आती है, बिकॉज रेयर अर्थ दे वर ऑलरेडी गेटिंग फ्रॉम चाइना, एंड मोस्ट ऑफ द अदर रेयर अर्थ रशिया वाज ऑलरेडी सेलिंग टू देम फॉर लॉन्ग टाइम, यूक्रेनियम ऑल्सो। तो अमेरिका इंपोर्ट्स यूरेनियम प्लस रेयर अर्थ फ्रॉम रशिया, और वो चलता है अभी भी। जैसे पुतिन ने ऑलरेडी बोल दिया 20% इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट, रिड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन यूरोप के लिए एनर्जी क्राइसिस इज ट्रिमेंडस, क्योंकि वो रशिया पे डिपेंडेंट है एंड दे कांट अफोर्ड नॉर्थ अमेरिकन ऑयल। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू मेक पीस ट्रीटी। ये चेकमेट सिचुएशन है। अब पीस ट्रीटी टिल व्हेन? टिल द टाइम दे बिकम पावरफुल एनफ टू अटैक रशिया। रशिया नोज द प्लॉय, तो रशिया इज नॉट गिविंग अप। तो रशिया इसको कंट्रोल करेगा, ब्लैक सी को कंट्रोल करेगा, and then they will resume their oil exports, and they will not develop, they will not
let Europeans develop their oil sourcing capacity from somewhere else. तो मिलिट्री डिफीट के कारण, बिकॉज यूएस की मिलिट्री डिफीट हुई है, now Zelensky is here along with all the European leaders who have to be there, और जो leaders आए हैं they have helped America and Ukraine in their war against Russia. इसका मतलब ये हुआ कि it is a combined defeat of all Europe and USA in this war. और इसलिए अभी मार्को भी बोलता है हमारा तो लेना देना ही नहीं है, if they are fighting, no. यूक्रेन के अंदर मैंने आपको बताया विक्टोरिया नुलन का इतिहास, विक्टोरिया नुलन के इतिहास दिखता है कि अमेरिका वाज इन्वॉल्व इन रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस, और अमेरिकन एजेंसीज के थ्रू हुआ है, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, छोड़िए, यू सी इट ऑल द सक्सेसिव पास्ट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए तब उसे समझ आएगा। तो वो युद्ध में इन्वॉल्व है। अब इसलिए जब पीस ट्रीटी हो रही है तो पहले 1-to-1 जो पुतिन के साथ उनका मीटिंग हुआ पीस ट्रीटी पे, वो इसलिए हुआ बिकॉज पीस ट्रीटी में प्रोविजंस हैं कि व्हाट रशिया वांट्स टू कीप, पहली बात तो जो जीता है वो रखेगा, प्लस दे आल्सो वांट ब्लैक सी एक्सेस, सिक्योर्ड एक्सेस, मींस नो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस अगेंस्ट रशियन फ्लीट्स इन ब्लैक सी or any of the ports by the British or anyone else. अगर ज़ेलेंस्की मान जाता है ये बात, पहली बात तो उसको मानने नहीं देंगे, अगर मान जाता है, if he doesn't agree, then the war will continue or Europe will become weaker and weaker, which they are not ready. If ज़ेलेंस्की मान जाता है, वो मानेगा, कुछ कंडीशन से मानेगा, तब in that case war will stop and Russia will get कंप्लीट एक्सेस टू ब्लैक सी, और रशिया उसमें डिफेंस में ऑपरेट उसको बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। सो इट्स एक ट्रिकी सिचुएशन, और अमेरिका का जो क्रिएटेड वॉर है उसमें अमेरिकन एलाइज की हार होती दिख रही है 100%। तो ये जो बोला कि भारत इज द रीजन, भारत की वजह से, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं बिकॉज बीइंग अ रशियन ऑयल फ्रेंड, दैट इज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। भारत, मैंने अपने कितने सारे पोस्ट में बोला है कि भारत नॉट चाइना इज अमेरिकाज टारगेट। मैंने पहले बताया, कितनी बार बता चुका हूँ कि डिएगो गार्सिया में जिस तरह के प्लेन्स लगाए गए हैं वो भारत के लिए हैं, चाइना के लिए नहीं है। अगर चाइना के लिए होते तो जापान में लगाते वो, या फिर फिलीपींस में लगाते। इंडियन ओशन में रखना मीन्स इट फॉर भारत, और सेकेंडरी इज रशियन पोर्ट्स अगर उसमें ऐसा मौका मिलता है तो ये जो स्ट्रेटेजिक गेम है, भारत को समझना पड़ेगा कि भारत इज नाउ ऑन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि कोई भी और देश आगे आए। चाइना की से वो डरते हैं कि चाइना हैज बिकम टू बिग डिस्पाइट ऑफ देम, एंड दे आर अफ्रेड कि इंडिया विल आल्सो डू द सेम थिंग। दे कांट हैव 3 बिग मेजर पावर्स इन एशिया जो कि वेस्टर्न पूरे के पूरे गेम को काट सकता है। दिस इज वाई दे आर अपोजिंग इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इंडिया का भी स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है, एंड वी सी द इंडियन गेम प्लान। कि इंडियन गेम प्लान है कि फोकस ऑन डिफेंस एंड ऑल्सो लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ, बट भारत को ऑफेंसिव एक्शंस पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा टू गेट इन्वॉल्व इन अदर एरियाज वेयर दे कैन प्ले ए मेजर ग्लोबल रोल ऑन द मिलिट्री साइड, ऑन द ऑपरेशन साइड। तब जाके ये लोग भारत से कटेंगे, अभी नहीं। अभी they want to resolve Ukraine and then come full force on Bharat. That's the plan. चलिए, thank you all very much. Namaste, and I'll see you in the next show. Don't forget to join Literature Festival coming weekend, Saturday, Sunday, and you'll enjoy the discussions throughout the day. Thank you.